डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि समतुल्य भार क्या होते हैं, संयोजकताएं क्या होती है, और हमने डिफिनेशन लिखा था। जैसे कुछ बच्चे जो क्लास 9 में पढ़े होंगे तो आप लोग वैलेंसी याद कर लिए होंगे, और हाई स्कूल में बहुत टाइप से वैलेंसी बताया जाता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस और एनायन की वैलेंसी हमेशा अपने जेहन में रखिए। इससे आपको कई तरह के फायदे होंगे। आप किसी कंपाउंड का जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होगा, आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। आप जान सकते हो कौन पॉजिटिव रेडिकल है, कौन निगेटिव रेडिकल है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था संयोजकता क्या होती है, और संयोजकता में मैंने आपको बताया था कि किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है जो हमें बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग कर सकता है। और देखिए, यानी वैलेंसी इज द combining capacity of an element. It is the number which tells us an atom of that element is combined with how many hydrogen atom, and valency is a pure number. यानी संयोजकता जो होती है यह एक शुद्ध संख्या होती है। और पिछले वीडियो के लास्ट में हमने आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी संयोजकताएं वेरिएबल भी होती है, यानी वैलेंसी वैरी भी करता है, यानी एक ही तत्व की दो या दो से दो संयोजकताएं हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैटायन और एनायन, पहली बात तो आज मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैटायन और एनायन की संयोजकता और उसके संकेत लिखेंगे। यानी देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वैलेंसी ऑफ बेसिक और पॉजिटिव रेडिकल, बेसिक और पॉजिटिव रेडिकल। यानी हम सबसे पहले आपको बताएंगे वैलेंसी ऑफ बेसिक और पॉजिटिव रेडिकल, वैलेंसी ऑफ बेसिक और पॉजिटिव रेडिकल। यानी क्षारणीय एवं या क्षारणीय या धन मूलक की संयोजकता। देखिए, हम इसमें एक टेबल के फॉर्म में लिख रहे हैं आपको। आप सभी बच्चे इसको नोट करते जाएंगे। जैसे देखिए, यहां हम लिखेंगे आपको नाम, ठीक। यहां देखिए हम लिखेंगे नाम। सभी बच्चे हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझते होंगे। नाम मतलब होता है नाम। देखिए, यहां हम लिखेंगे सिंबल, यानी देखिए जिसको हम हिंदी में कहेंगे संकेत, या कहीं कहीं हिंदी में बोले जाते हैं प्रतीक। और देखिए यहां हम लिखेंगे वैलेंसी, यानी देखिए यहां हम लिखेंगे संयोजकता, यानी हम लिखेंगे आपको, ठीक। सबसे पहले हम
रेडिकल के नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके लिए हम क्या संकेत लिखते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद हम उसकी संयोजकता लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं एल्यूमिनियम, 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 जिसको देखिए हम हिंदी में भी देखिए कहते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक, जिसको हिंदी में भी देखिए हम लिखेंगे एल्यूमोनियम, एल्यूमोनियम। इसके लिए देखिए हम संकेत लिखते हैं Al, और देखिए इसकी वैलेंसी होती है 3। जैसे देखिए हम सेकेंड में देखिए हम लिखते हैं अमोनियम, अमोनियम, हिंदी में भी देखिए इसको हम लिखते हैं अमोनियम, अमोनियम। और इसके लिए संकेत हम लिखते हैं या इसका फॉर्मूला लिखते हैं NH4, और इसकी वैलेंसी देखिए होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है आपको 1। पहले आप लोग सभी बच्चे कॉपी पर एक टेबल बनाइए इसी फॉर्म में, उसके बाद हम लिखते जाएंगे। हम शुरू में नाम हिंदी में भी लिखेंगे और अंग्रेजी में भी लिखेंगे, ठीक। पहले नोट कीजिए सभी बच्चे। अब देखिए इसी टेबल को हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर का लिखा हुआ पूरा मिटा देते हैं। देखिए इस टेबल को आप लोग सभी बच्चे याद कर लेंगे, इससे आपको कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी कंपाउंड के फार्मूला को लिखने में। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा था नेम, मतलब देखिए हुआ नेम ऑफ द पॉजिटिव रेडिकल और नेम ऑफ द बेसिक रेडिकल, यानी शुरू के टाइटल में हम जो भी लिख रहे हैं ये सब के सब बेसिक रेडिकल है, यानी हमने रेडिकल के नाम लिखे थे, यानी नाम। उसके बाद देखिए हम लिखे थे सिंबल ऑब्लिक, देखिए हम लिखते हैं फार्मूला, सिंबल ऑब्लिक फार्मूला। ये देखिए हम पहले भी लिखे हैं, यानी देखिए संकेत या सूत्र। और देखिए यहां हम लिख रहे थे, देखिए बैलेंसी, यानी देखिए उसकी संयोजकता, यानी उसकी संयोजकता। जैसे देखिए थर्ड में हम लिखते हैं बेरियम, थर्ड में देखिए हम लिखते हैं बेरियम। इसके लिए देखिए हम सिंबल लिखते हैं बी ए, और इसकी बैलेंसी देखिए बेरियम की बैलेंसी देखिए 2 होती है। अब
इसके बाद देखिए हम लिखते हैं एंटी मनी। एंटी मनी देखिए हिंदी में भी देखिए हम इसको कहते हैं एंटी मनी। एंटी मनी इसके सिंबल देखिए होते हैं एसबी और इसकी वैलेंसी 3 होती है। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक आर्सेनिक को हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं आर्सेनिक और इसके लिए सिंबल हम लिखते हैं एस। इसके भी वैलेंसी 3 होती है। सभी बच्चे तेजी में नोट करते जाइए, हम ऊपर से मिटाते जाएंगे। आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद देखिए अगला हम पॉजिटिव रेडिकल देखिए आपको लिखते हैं। अगला पॉजिटिव रेडिकल जिसको हम हिंदी में कहेंगे धन मूलक और वो धन मूलक आपका देखिए होगा बिस्मथ। बिस्मथ बिस्मथ जिसको हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं बिस्मथ और इसके लिए सिंबल हम लिखते हैं BI और इसकी वैलेंसी 3 होती है। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं कैडमियम। कैडमियम जिसको हिंदी में भी लिखते हैं कैडमियम। कैडमियम और देखिए इसके लिए हम संकेत लिखते हैं CD और इस कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है। इस कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम सभी बच्चे पढ़ के आए होंगे। कैल्शियम कैल्शियम देखिए इसके लिए सिंबल लिखते हैं CA और इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। कैल्शियम के बाद देखिए हम लिखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम हिंदी में भी देखिए इसको कहते हैं क्रोमियम। क्रोमियम इसके लिए हम संकेत लिखते हैं CR और इस क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है। सभी बच्चे फटाफट नोट कीजिए। नोट कीजिए आप लोग।
आप लोग सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। क्रामियम के बाद देखिए अगला अगला पॉजिटिव रेडिकल हम आपको लिखते हैं क्रामियम के बाद देखिए अगला होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जिसको देखिए हिंदी में भी हम कहते हैं कोबाल्ट, और कोबाल्ट के लिए सिंबल लिखते हैं CO, और इसकी वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद देखिए तांबा। तांबा जिसको देखिए हम कहते हैं कॉपर, इसको हिंदी में तांबा कहते हैं। तांबा ये लैटिन नाम क्यूप्रम से निकला है। इसके लिए देखिए संकेत होते हैं Cu। और देखिए ये 2 तरह के आयन रखते हैं। पहला देखिए होता है क्यूपरस और दूसरा होता है क्यूप्रिक। क्यूपरस जब देखिए हम लिखेंगे क्यूपरस तब उसके लिए हम सिंबल लिखेंगे Cu2 और इसकी वैलेंसी 2। और देखिए जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे क्यूपरस, और जब देखिए हम लिखेंगे क्यूप्रिक तब देखिए हम लिखेंगे Cu और इसकी वैलेंसी हम लिखेंगे 2। आप जब बुक में जाओगे तब देखिए वहां लिखा हुआ होगा Cu और इसकी वैलेंसी 1। हमने भी वही लिखा यहाँ आपको Cu2 इसकी वैलेंसी 2, यानी 2 कॉपर की वैलेंसी 2 तो 1 कॉपर की वैलेंसी 1, क्योंकि क्यूपरस में Cu अकेले नहीं होता बल्कि Cu2 के फॉर्म में रहता है। अब देखिए अगला देखिए है हाइड्रोजन। ये होते हैं हाइड्रोजन इसके लिए सिंबल लिखते हैं H और इसकी वैलेंसी होती है 1। नोट कीजिए इसको भी। आप सभी लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे देखिए हाइड्रोजन के बाद हम लिखते हैं आयरन, लोहा। आयरन जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोहा। आयरन जिसको देखिए हम हिंदी में कहते हैं लोहा। इस लोहे के लिए देखिए हम संकेत लिखते हैं Fe, और ये 2 तरह के पॉजिटिव रेडिकल रखते हैं, फेरस एंड फेरिक। देखिए यह होगा फेरस। जब फेरस लिखेंगे तो भी इसके लिए हम सिंबल लिखेंगे Fe, और उस समय भी इसकी वैलेंसी देंगे 2। और जब लिखेंगे फेरिक देखिए हम लिखेंगे फेरिक
तो भी लिखेंगे इसके सिंबल Fe, तब उस समय इसकी वैलेंसी होगी 3। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे फिर उसके बाद हम लिखेंगे आपको सीसा जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लेड सीसा और इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं पीवी और इसकी वैलेंसी होती है 2। इसकी वैलेंसी होती है आपको 2। उसके बाद अगला देखिए हम लिखते हैं मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम सॉरी तालब भी शो होगा इसमें। मैग्नीशियम के लिए हम संकेत लिखते हैं सिंबल Mg और इसकी वैलेंसी होती है 2। आप लोग सभी बच्चे इसको नोट करते जाएं। यह एकदम बेसिक चीज है, प्राइमरी चीज। चुपचाप 10 मिनट। अगला देखिए पॉजिटिव रेडिकल आपके लिए है मैग्नीशियम के बाद अगला पॉजिटिव रेडिकल आपको मिलेगा, वह देखिए है मैंगनीज। मैंगनीज को हिंदी में भी कहते हैं मैंगनीज और इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं Mn। इसकी भी 2 वैलेंसी होती है। पहला देखिए होता है मैग्नस और मैग्नस की वैलेंसी 2 होती है। और देखिए होते हैं मैग्निक, इसकी वैलेंसी होती है 3। इसके बाद देखिए होता है मरकरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पारा। इसकी भी 2 वैलेंसी होती है। इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं Hg। जब देखिए हम लिखेंगे मरक्यूरस, तब देखिए हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे Hg2 और इसकी वैलेंसी लिखेंगे 2। और देखिए जब लिखेंगे मरक्यूरिक, तब देखिए इसके लिए हम सिंबल लिखेंगे Hg और इसकी वैलेंसी हम लिखेंगे 2। इसलिए देखिए हम लिखते हैं क्योंकि जब भी मर्क्यूरस होता है तो केवल Hg नहीं होते बल्कि Hg2 के फॉर्म में होता है। जैसे आप मर्क्यूरस क्लोराइड लिखोगे तो उसका फॉर्मूला होगा Hg2Cl2। मर्क्यूरस आयोडाइड लिखोगे तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं Hg2I2।
मरकरी के बाद देखिए हम लिखेंगे निकेल। निकेल, निकेल को हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं निकेल। इसके लिए सिंबल होते हैं Ni और इसकी वैलेंसी होती है 2। नोट कीजिए। अब सभी बच्चे इस आयन को लिख लिए होंगे। इसके बाद देखिए निकेल के बाद अगला है देखिए पोटासियम। आपको पोटासियम, अगला देखिए है पोटासियम। हिंदी में भी देखिए इसको कहते हैं पोटासियम। पोटासियम, पोटासियम, इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं के और इसकी वैलेंसी होती है 1। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं सिल्वर। सिल्वर, इसको हम हिंदी में कहते हैं चांदी। इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं चांदी, Ag और इसकी भी वैलेंसी होती है 1। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं सोडियम। सोडियम, ये होते हैं हिंदी में भी सोडियम। इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं Na, इसकी भी वैलेंसी होती है 1। उसके बाद हम देखिए लिखते हैं स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम, हिंदी में भी इसको कहते हैं स्ट्रांसियम। स्ट्रांग, स्ट्रांग, स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम, इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं SR। स्ट्रांसियम के लिए देखिए हम सिंबल लिखते हैं SR और इस SR की भी वैलेंसी होती है 2। नोट कीजिए आप लोग। और 3-4 रेडिकल बचे हुए हैं पॉजिटिव, उसको भी लिख लेते हैं अपने लोग। आप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब लास्ट में 3-4 और रेडिकल बचे हुए हैं। पहले आप सभी बच्चे उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है इस रेडिकल का। देखिए अगला होता है देखिए टीन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बंग। इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं SN। ये भी 2 तरह के रेडिकल रखते हैं। पहला होता है
स्टेनस, स्टेनस, इसके लिए भी सिंबल लिखते हैं हम SN, इसके लिए भी सिंबल लिखते हैं SN और इसकी वैलेंसी होती है 2। अगले रेडिकल का नाम देखिए होता है स्टेन का दूसरा रेडिकल होता है स्टेनिक, स्टेनिक और इसकी वैलेंसी होती है आपको 4। उसके बाद देखिए अगला देखिए होता है जिंक, जिंक जिसको हम हिंदी में कहते हैं जस्ता, इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं Zn और इसकी वैलेंसी होती है 2। सभी बच्चे नोट कर लीजिए फटाफट। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट कर लिए तो आप जितने भी हमने पॉजिटिव रेडिकल लिखे हैं, बहुत बच्चों को पहले से इस पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव रेडिकल के नाम और फार्मूला याद होंगे। तो आप अगर हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो आप उसका अंग्रेजी मीडियम में भी नाम याद रखोगे, उसको कैसे लिखते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव रेडिकल के नाम क्या होते हैं, उसके लिए हम फार्मूला क्या लिखते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखोगे। जैसे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो मैट्रिक पास करके आते हैं, मैंने 10-15 बरस के अपने अध्यापन के इतिहास में देखा है कि उसे कुछ फार्मूला याद होता है, उस फार्मूला को वो सीधे रख देंगे। जब लिखने बोलेंगे कोई नया फार्मूला तो वो जो मन में आएगा जैसे तैसे लिख देंगे। आप अगर पॉजिटिव रेडिकल की वैलेंसी आज याद कर लोगे, कल के वीडियो में हम आपको निगेटिव रेडिकल की वैलेंसी लिख देंगे और दोनों तरह के वैलेंसी के लिए आप फार्मूला और उसकी दोनों रेडिकल के लिए आप उसके नाम, फार्मूला और वैलेंसी याद रखोगे। तब हम आपको बताएंगे कि किसी कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम फार्मूला कैसे लिखेंगे और फार्मूला लिखने के बाद हम उसको आयन में कैसे तोड़ेंगे। ठीक, यानी कोई कंपाउंड किस तरह से बनेगा और जिस तरह से बनेगा वह कंपाउंड फिर उसी तरह से टूट जाएगा। ठीक, तो आप सभी बच्चे आज के वीडियो को देखने के बाद सारे पॉजिटिव रेडिकल का नाम, उसके सिंबल और फार्मूला, उसकी वैलेंसी सावधानी पूर्वक याद कर लोगे और कल के वीडियो के लिए आप तैयार रहोगे जिसमें हम आपको निगेटिव रेडिकल बताएंगे। दोनों को जोड़कर हम अगले वीडियो में फार्मूला लिखने के लिए सिखाएंगे। उसके बाद देखिए ये सब प्राइमरी बातें हैं जो आपको क्लास 11, क्लास 12 के पढ़ाई के दौरान काफी आवश्यक होगा। बगैर इसके आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आपके लिए इसको पढ़े बगैर, इसको समझे बगैर केवल लिखना ही होगा, आप कुछ समझ नहीं सकोगे। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया आप कल के वीडियो मिलने के पहले तक याद करके रखोगे। कल नेगेटिव रेडिकल की वैलेंसी लिखने के बाद हम कुछ कंपाउंड लिखने आपको सिखाएंगे। अगर आज और कल का फार्मूला आपको याद रहेगा, ठीक, तो आपको कंपाउंड लिखने में सुविधा होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सब्सक्राइब करने के बाद आप उसका बेल आइकन दबा दोगे, जिससे आपको हमारे वीडियो का
नोटिफिकेशन तुरंत मिले। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में।